नमस्कार दोस्तों। 2014 में 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 63 रुपीस थी। 2020 में ये बढ़ के 71 हुई और 2025 में 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 90 रुपीस तक पहुंच गई है। 2020 तक इंडियन गवर्नमेंट ने रुपी को अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ था, पर पिछले 5 सालों में इंडियन रुपी 19 रुपए वीक हुआ है और जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं इंडियन रुपी बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। दिसंबर 2024 में रुपी 83 चल रहा था, दिसंबर 2025 में 90 को टच कर चुका है। पिछले एक साल में इंडियन रुपी 8% कमजोर हुआ है, वहीं यूरो 8% स्ट्रॉन्ग हुआ है और जापानीज येन 7% स्ट्रॉन्ग हुआ है। और अब कई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर में रुपी और कमजोर होगा। एसबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप के टेन्योर में आने वाले 4 सालों में इंडियन रुपी 8 से 10% और गिरेगा और रुपी एटमैक्स 92 को टच करेगा। वहीं आईएमएफ ने कहा है कि 2028 तक इंडियन रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरते गिरते 94 रुपए तक पहुंच जाएगा। रुपी के कमजोर होने से उसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ना शुरू हो गया है। इंडिया का इंपोर्ट बिल पिछले साल के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है। अब आते हैं कि इंडियन रुपी गिर क्यों रहा है। तो देखो, पहले इंडियन रुपी इसलिए गिर रहा था क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा था, पर अब इंडियन रुपी के गिरने का कारण है ट्रंप के द्वारा लगाया गया टैरिफ। ट्रंप के टैरिफ लगने से इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस में गिर रहा है, जिसके चलते इंडियन रुपी भी गिरना शुरू हो गया है। और ये चीज मैंने आपको 3-4 महीने पहले बताया था कि इंडिया का एक्सपोर्ट जब यूएस में गिरेगा तो रुपी भी गिरेगा। इसके अलावा अक्टूबर मंथ में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई पहुंच गया था, जिसके चलते भी रुपी वीक हुआ है और फ्यूचर में ये और वीक होगा और ये तब तक वीक होता रहेगा जब तक इंडिया यूएस के बीच ट्रेड डील नहीं हो जाती है या इंडिया को यूएस जितना बड़ा अल्टरनेटिव मार्केट नहीं मिल जाता है। इंडिया यूएस का ट्रेड $100 बिलियन से ज्यादा का होता है और इंडिया यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और उस पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। ट्रंप ने जब कनाडा पे टैरिफ लगाया था तब कैनेडियन डॉलर 22 ईयर लो पे चला गया था, तो टैरिफ का इम्पैक्ट इंडियन रुपी पे भी पड़ रहा है। इसके अलावा इंडिया का 2027 का $5 ट्रिलियन और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का जो सपना है वो भी टूट सकता है। 2022 में आईएमएफ ने प्रिडिक्शन करी थी कि जिस स्पीड से इंडियन रुपी वीक हो रहा है 2029 तक वो 94 रुपीज तक टच कर जाएगा, जिसके चलते इंडिया 2027 की जगह 2029 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। पर फिर 2023 में इंडियन रुपी गिरना बंद हो गया था और इंडिया 7 से 8% से ग्रो भी कर रहा था, जिसके चलते आईएमएफ ने अपनी प्रिडिक्शन वापस ले ली थी और कहा था कि भारत 2027 में ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा और साथ में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। पर अब आईएमएफ की ये प्रिडिक्शन सच साबित हो रही है। 2022 में आईएमएफ ने रिपोर्ट में बताया था कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2028 तक $464 ट्रिलियन मतलब कि 464 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी और डॉलर टर्म में भारत की जीडीपी $4.9 ट्रिलियन होगी और 2029 में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। आईएमएफ ने इस रिपोर्ट में कहा था कि अगर भारत की रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कमजोर होती रहेगी तो इससे भारत की जीडीपी डॉलर टर्म में ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगी। अब ये देखने के बाद आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इंडियन इकोनॉमी अब बर्बाद होने वाली है, इंडिया की ग्रोथ रेट गिरने वाली है। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इंडियन रुपी बाकी सभी करेंसी के अगेंस्ट स्टेबल है, बस अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट बहुत वीक हुआ है और उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अब रुपी को और ज्यादा गिरने से बचाने के लिए आरबीआई ने इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया है। आरबीआई $5 बिलियन के फॉरेक्स स्वैप करने का प्लान कर रहा है। आरबीआई रुपी को होल्ड करेगा और डॉलर को रिलीज करेगा, जिससे रुपी स्ट्रांग होगा। इसके अलावा आरबीआई कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर में रुपी और ना गिरे, स्टेबल रहे और फिर स्ट्रांग होता जाए। रुपी को स्टेबल और स्ट्रांग बनाने के लिए भारत को सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट से ट्रेड सरप्लस कंट्री बनना होगा। चाइना का युआन इसलिए 20-30 सालों से स्टेबल है क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, जिसके चलते चाइना के पास डॉलर ज्यादा आता है। वहीं भारत एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है, तो भारत को इसे रिवर्स करना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे। तो देखो, भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। भारत ने एक साल में $137 बिलियन का सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदा था, तो हमें क्रूड ऑयल से ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके अलावा एज एन इंडियन हमें भी मेड इन इंडिया को सपोर्ट करना होगा। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन सब देशों में लोग अपने यहाँ की मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए इन देशों का इंपोर्ट ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता है। तो एज एन इंडियन हमें भी मेड इन इंडिया को और रिस्पेक्ट करनी होगी और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट करना होगा। इसके अलावा हमें चाइना और रशिया के साथ अपने इंपोर्ट को कम करना होगा और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। भारत का चाइना और रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट $142 बिलियन है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट $85 बिलियन है और रशिया के साथ $57 बिलियन है। तो भारत को यह नंबर को हाफ करना होगा। देखो, हम चाइना को ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री है, पर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के चाइना से कम सामान इंपोर्ट कर सकते हैं। और रशिया के केस में हम रशिया को ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रशिया के ऊपर बहुत सेक्शन है, रशिया डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहा है, तो इसका फायदा उठा के हम अपने $4 बिलियन एक्सपोर्ट को रशिया में बढ़ा सकते हैं।
और अगर हमने ये 142 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट अमाउंट को हाफ 70 बिलियन डॉलर पे ला दिया और साथ में अपनी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे कम कर दी और रशिया में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया तो हम ट्रेड सरप्लस कंट्री बन जाएंगे। भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024 पूरे साल का ट्रेड डेफिसिट 78 बिलियन डॉलर था। तो अगर हम चाइना और रशिया के साथ ट्रेड डेफिसिट को हाफ करते हैं तो हम ट्रेड सरप्लस में आ जाएंगे और इंडियन रूपी वापस से स्ट्रांग होने लगेगा। और देखो भारत ऐसा कर सकता है। 2004 में भारत का ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 16 बिलियन डॉलर था। 2014 तक ये बढ़ के 144 बिलियन डॉलर हो गया और 2012 में तो ऑल टाइम हाई 200 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया था। फिर उसके बाद 2024 के फाइनेंशियल ईयर में ये गिर के 78 बिलियन डॉलर पे आ गया है। तो देखो पिछले 10 सालों में भारत का ट्रेड डेफिसिट धीरे धीरे कम हो रहा है, पर इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। 2030 तक भारत ने 2 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। तो जैसे जैसे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको आने वाले समय में इंडियन रूपी भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इंडियन रूपी को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत को अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होगा। पिछले कुछ महीनों से आरबीआई ने इन्फ्लेशन को अच्छे से मैनेज किया है और इन्फ्लेशन 8 ईयर लो पे आ गया है। तो आरबीआई को इसे नेक्स्ट 2 ईयर्स तक मेंटेन करके रखना होगा, तभी इसका फायदा इंडियन पब्लिक और इंडियन रूपी को होगा। इसके अलावा भारत को फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना होगा जिससे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ सके। भारत में जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा उतना भारत में डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा, जिससे भारत को इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा डॉलर नहीं खरीदना पड़ेगा, जिसके चलते इंडियन रूपी वीक नहीं होगा। तो इन सब चीजों से इंडियन रूपी फ्यूचर में स्ट्रांग हो सकता है, पर देखो ये 1-2 साल में नहीं होगा, इसमें कम से कम 5 से 10 साल लगेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एक बार इंडियन रूपी कमजोर हो जाता है तो वो वापस से स्ट्रांग नहीं होता है। तो देखो इंडियन रूपी कई बार वीक हुआ है और फिर कई बार दोबारा से स्ट्रांग हुआ है। जैसे कि 2002 में इंडियन रूपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिर के 52 पहुंच गया था, पर 2007 में वापस से स्ट्रांग होकर 40 रुपए तक आ गया था। तो फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। अगर भारत सरकार और आरबीआई को रूपी को और ज्यादा गिरने से बचाना है और इंडिया को 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी बनाना है तो उसके लिए इंडियन रूपी को तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनाना होगा। आज के समय भारत और रशिया के बीच ज्यादातर ट्रेड रूपी रूबल में हो रहा है, तो ऐसा मैकेनिज्म भारत को कई देशों के साथ बनाना होगा। भारत उन देशों के साथ रूपी में ट्रेड कर सकता है जिनके पास डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, या उन देशों के साथ रूपी में ट्रेड कर सकता है जिन देशों पे यूएस ने हैवी सैंक्शन इंपोज करके रखा हुआ है। ट्रंप ने इंडिया पे ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा दिया है और जितना डैमेज इंडियन इकोनॉमी को पहुंचाना था पहुंचा दिया है। अब भारत को यहाँ पे दिमाग से काम लेना होगा। भारत जितना रूपी में ट्रेड करेगा उतना इंडियन रूपी इंटरनेशनल करेंसी बनता जाएगा और फिर स्ट्रांग होता जाएगा। कई एक्सपर्ट ने बताया कि अगर भारत से वो अपनी नेबर कंट्रीज जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और साथ में रशिया के साथ अगर रूपी में ट्रेड करता है तो भारत की डिपेंडेंसी डॉलर में 16.38% कम हो जाएगी। 16% ट्रेड भारत सिर्फ इंडियन रूपी में कर सकता है। यहाँ पे चाइना भी भारत का साथ दे सकता है। तो फ्यूचर में आप लोग बिल्कुल भी शॉक्ड मत होना अगर भारत, चाइना, रशिया रूपी में ट्रेड करे। इसके साथ साथ इंडिया को अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने पे ध्यान देना होगा। इंडियन एक्सपोर्टर को यूएस के अलावा अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना होगा और देखा जाए तो इंडियन एक्सपोर्टर ने अल्टरनेटिव मार्केट खोजना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।